नमस्कार साथियों। 275 लंबी एक ट्रेन है जो 6 किलोमीटर प्रति आवर की एक चाल से चल रहे व्यक्ति को समान दिशा में एक 45 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, देखो जब समान दिशा में जाती है तो दोनों क्या होती है, जो दोनों स्पीड होती है वो माइनस होती है। ट्रेन की स्पीड हम लोग मान लेते हैं कि मान लो कि ट्रेन की स्पीड है जो एक्स है। कितनी है? मान लो ट्रेन की स्पीड अपमान मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, तो दोनों साइड माइनस होंगी, तो माइनस होंगी तो क्या होगा, एक्स माइनस सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, क्योंकि मीटर पर सेकंड में अपन को निकालना है, क्योंकि इसकी जो लंबाई दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। ठीक है, कितने मीटर की है? 275 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, तो 275 यहाँ पे लिखेंगे ऊपर और नीचे लिख देंगे कितने, नीचे आएगा 45 सेकंड, क्योंकि 45 सेकंड में ही पार कर रहा है वो। ठीक है, अब कर लो सोल्व। देखो 9 के पार्ट से जब मैं इसको काटता हूँ तो ये 2 बार जाएगा और ये जाएगा 5 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब 5 से ये कितनी बार जाएगा? ऊपर से 27, तो ये 2 बार, 2 बार नहीं 5 बार और फिर 5 बार, यानी 55 आएंगे। ठीक है, 5 बार और फिर 5 बार। अब इस 5 से ये कितनी बार जाएगा? 11 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 11 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 6 इक्वल टू 11 दूना 22, यानी x की जो वैल्यू है ना वो अपने पास आ जाएगी 28। कितनी आ गई? 28 आ गई। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहा है कि ये ट्रेन विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक अन्य 280 मीटर ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेगी। देखो विपरीत डायरेक्शन है, विपरीत डायरेक्शन है तो क्या होगा, विपरीत डायरेक्शन होता है हमारे पास हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसकी कितनी है स्पीड? दूसरे वाले की स्पीड है, मतलब ट्रेन की स्पीड देखनी है अपना को। ठीक है, तो क्या करेंगे, 28, ये 28 है और इधर वाली ट्रेन की कितनी है स्पीड? 26, तो इनको जोड़ लेंगे। 28 और 26 कितने होते हैं? तो आप बोलोगे 28 और 26 होते हैं 54। कितने होते हैं? 54। 5/18 से वही मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, आगे क्या आएगा? आगे आएगा इनकी लंबाई आएगी। अब लंबाई को देखो, एक ट्रेन इधर जा रही है एक ट्रेन इधर जा रही है, तो लंबाई पूरी करने में क्या हो जाएगा, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। ठीक है, 280 और 275 दोनों को जोड़ लेंगे तो ये अपने पास जाएगा 555। ठीक है, और इसको पार करने में मान लो कि 30 सेकेंड लगेगी। ठीक है, काटो इनको, कितनी बार गया? 3 बार गया। अब इससे जाएगा ये 5 बार 111। अब आपको पता होना चाहिए कि 111 होता है वो 37 गुणा 3 होता है, तो ये 3 के जब पहाड़े से कटेगा 3 से, तो ये 37 बार जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? टी की वैल्यू आ जाएगी 37 सेकंड, यानी उस ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लग जाएगा? 37 सेकंड लग जाएगा। तो आंसर कितना है हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या बात समझ में आई क्या? आगे चलते